सो गाइस, काफ़ी सारी नाकामयाब कोशिशों के बाद फिर से एक बार मैं शुभम सिंह परमार हाजिर हूँ लेट ट्रेलर ब्रेकडाउन के साथ। मुझे लगा था मार्वल वाले 6-6:15 बजे तक ट्रेलर ले आएंगे तो घर से निकलने से पहले रिकॉर्डिंग तो कर ही लूंगा, लेकिन उधर वो 1-1.5 घंटे लेट हुए और यहाँ मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो लेट नाइट मस्ती विद ब्लू एस्पर बन गया। खैर, अपना आरआर तो पहले शियल्क वाली वीडियो में बता ही चुका हूँ मैं, तो अब सीधे वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो ज्यादातर बेवफा लोग इधर उधर ब्रेकडाउन्स देख ही चुके होंगे और घर आते आते मेरा भी मन खत्म हो चुका था ब्रेकडाउन बनाने का। पूरा वीडियो बनाने वाला था मैं, लेकिन फिर कुछ ब्लू एस्पर प्रेमियों के मैसेजेस देखकर रहा नहीं गया। अब दो चीजें हैं, अगर ये वीडियो रात को 8 बजे तक अपलोड हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह अपलोड होगा, क्योंकि अपने 1-2 हज़ार व्यूअर्स ही हैं जो कि काफी पक्के हैं, तो फिर उनको रात में क्यों डिस्टर्ब किया जाए। तो अब इस ब्रेकडाउन वीडियो को काफी अलग तरह से रखते हैं। ट्रेलर में क्या हो रहा है ये तो आपको सबने बताया होगा, लेकिन मैं ये बताने वाला हूँ कि मूवी में क्या होने वाला है। मतलब ट्रेलर को देखने से और कॉमिक सिमिलरिटी से जो आइडिया लग रहा है कि मूवी में क्या क्या होता नजर आ सकता है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, वो मैं बताने वाला हूं। और उसके बाद ट्रेलर के कुछ इंटरेस्टिंग ईस्टर एग्स की बात करेंगे। तो एंड गेम के बाद थॉर गार्डियंस टीम के साथ हो लिया था और उनकी जर्नी के साथ ही थॉर भी अपनी फिजिक को शेप में लाने के लिए तगड़ी मेहनत करने लगा, जिसकी कई सारी फुटेज दिखती हैं। एक सीन में तो गार्डियंस के शिप के साथ भी खेल रहा था। अब स्टार लॉर्ड वैसे भी थॉर के सामने इनसिक्योर फील कर रहा था और थॉर की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट को देखकर वो थॉर को प्यार से थॉर जी नमस्ते निकलो अपने रास्ते बोल देगा। गार्डियंस थॉर को पॉसिबली सकार पर छोड़कर आएंगे जहां कॉर्ग भी होगा। अब थॉर और कॉर्ग निकलेंगे थॉर की सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर, जहां एक प्लेनेट पर गॉड ऑफ थंडर की हेल्प की जरूरत होगी, जहां ये नीले नीले अवतार के भतीजे लोग मिलेंगे। अब ये शायद कॉमिक्स से इंडिगार प्लेनेट के लोग होंगे, क्योंकि कॉमिक्स में इस इंडिगार प्लेनेट के स्काई लॉर्ड्स को गॉड द गॉड बुचर ने मार दिया था। उसके बाद जब कोई भगवान इस प्लेनेट की देखभाल करने के लिए नहीं बचा तो एक छोटी बच्ची ने बारिश के लिए प्रार्थना की, जिसको थॉर ने सुनकर उसकी प्रेयर्स का जवाब दिया। अब मूवी में भी शायद ऐसा ही होता नजर आए, जहां इस जगह पर आकर ही थॉर को गॉड द गॉड बुचर और उसके कारनामों के बारे में सुनने को मिले। यहाँ पर कॉर्ग थॉर की बहादुरी की कहानियां सुनाकर यहाँ के लोगों को भरोसा दिलाएगा और थॉर मेडिटेट करके इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेगा, जैसे वो एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी कर चुका है, जहां उसे इन्फिनिटी स्टोन्स का विजन आया था। अब थॉर और कॉर्ग को और भी कई विक्टिम्स मिलेंगे गॉड द गॉड बुचर के, जिसके बाद वो वेल्किरी को भी वापस टीम में इंक्लूड करने और गॉर के बारे में बताने अर्थ पर आएंगे। और इधर किंग वेल्किरी भी इस पॉलिटिकल लाइफ से बोर हो चुकी होगी। इन सब की जब मुलाकात होगी तभी गॉर के मिनियंस अर्थ पर अटैक कर देंगे, जहां थॉर की टीम की हेल्प करने के लिए एंट्री होगी जेन फॉस्टर के थॉर की। अपने पुराने म्योनिर को देखकर थॉर का मन मचलेगा, लेकिन बेवफा म्योनिर एंड गेम की तरह ही एक बार फिर से मुंह मोड़कर माइटी थॉर के पास पहुंच जाएगा। अब ये हैमर वही हैमर है जो हेला ने तोड़ दिया था। कॉमिक्स में भी एक अल्टरनेट हैमर के पीसेज ने जेन फॉस्टर को टेलीपैथिकली अपने पास बुलाया था, जिसको उठाते ही वो माइटी थॉर बन गई थी। तो यहाँ पर भी वही होता हुआ दिखेगा, जैसा कि मैंने पिछले 6 महीने से हर थ्योरी वीडियो में बताया हुआ है। अब मेरा गेस यहाँ पर यह है कि जेन स्नैप में शायद 5 साल गायब हो गई होगी, क्योंकि तभी आशिक थॉर के 7-8 साल का गैप है और जेन के 3-4 साल का। और उसके बाद ये चारों लोग अपने बकरे वाली यानी कि टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर वाले उड़न खटोले में बैठकर गॉर को ढूंढने निकलेंगे और इन्हें ज्यूस के बारे में पता चलेगा कि वहाँ बहुत सारे गॉड्स इकट्ठे होने वाले हैं। तो ये लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ओलंपस में जाएंगे, जहाँ ज्यूस थोड़ा बहुत मजाक करेगा थॉर के साथ और नंगे थॉर को स्लैश का देखकर बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। वहां पर फिर थॉर, जेन और वेल्किरी तीनों लोग खुद को रिवील करेंगे और ज्यूस की हेल्प मांगेंगे और तभी वहां पर गॉर अटैक कर देगा और ज्यूस और भी कई सारे गॉड्स मारे जाएंगे। दूसरी तरफ गॉड द गॉड बुचर की स्टोरी पता चलेगी कि आखिर वो गॉड्स से इतनी नफरत क्यों करता है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, तो वो भी देख लेना। और शॉर्ट ओरिजिन में यहाँ पे ही बता देता हूँ कि गॉर जिस प्लेनेट पर रहता था वहाँ के लोग बड़े रिलीजियस थे, जिनमें से गॉर भी एक था, लेकिन गॉर की लाइफ नर्क हो गई थी। उसके 9 नौठैया बच्चे और प्रेग्नेंट बीवी भूख से बीमारी से पीड़ित होकर मर गए। तो गॉर को लगा अगर गॉड ने उसकी प्रेयर्स नहीं सुनी तो उसका मतलब गॉड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन ये बात उसके प्लेनेट के दूसरे रिलीजियस लोगों को पसंद नहीं आई और उसको वहां से निकाल दिया गया। और निकाले जाने के बाद जब उसने दूर कहीं 2 गॉड्स को लड़ते हुए देखा तो उसे पता चला कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी प्रेयर्स सुनी नहीं गई। तो उसकी हेट को महसूस करके मास ऑफ द लिविंग डार्कनेस ने उससे बॉन्ड करके उसे नया वेपन दिया, ऑल ब्लैक द नेक्रो स्वॉर्ड, जिससे उसने मार्वल गॉड्स को काटना शुरू कर दिया। ये स्वॉर्ड हमें ट्रेलर में भी दिखी थी। अब लिविंग डार्कनेस सिम्बियोट है जिसके राइट्स सोनी के पास हैं, तो मार्वल शायद किसी और तरीके से गॉर की पावर्स को दिखाएगा। लेकिन सच बताऊं तो क्रिश्चियन बेल को देखकर दिल खुश हो गया। पहले लुक थोड़ा सा अजीब जरूर लगा था, लेकिन 69 टाइम्स ट्रेलर देखने के बाद सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। मूवी में शायद गॉर जिन गॉड्स को मार चुका है उनके स्टैचू भी बनवा दिए हैं, क्योंकि एक जगह पर मिस्ट्रेस डेथ, इन्फिनिटी लिविंग ट्राइब्यूनल और वॉचर की मूर्तियां लगी हुई थी। अब ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन गॉर को क्रेजी पावरफुल दिखाने का इससे अच्छा तरीका भी कोई दूसरा नहीं है। अब मेरे ख्याल से मूवी के फाइनल प्लॉट के लिए गॉर कॉमिक्स की तरह एक गॉड बॉम्ब बनाने की तैयारी करेगा, जिससे सारे एग्जिस्टिंग गॉड्स एक बार में ही मर जाएं। इसी प्रोसेस को रोकने के लिए थॉर, वेल्किरी और माइटी थॉर मिलकर गॉर का सामना करेंगे, क्योंकि कॉमिक्स में भी 3 थॉर लगे थे गॉर को हराने के लिए।
अब किसी न किसी तरह से ये लोग गौर को हरा भी देंगे। अब इन सब के बाद सबकी अपनी अपनी कहानी बढ़ेगी, जिनमें से जेन फॉस्टर के मुझे 2 फ्यूचर लग रहे हैं यहाँ से। या तो वो लास्ट तक मर जाएगी या फिर कॉमिक्स की तरह वेलकरी बन जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग मूवी में यही सब होता हुआ नजर आ सकता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग ईस्टर एग्स की बात करें तो वेलकरी गॉर से जब फाइट कर रही थी तो उसके हाथ में ज्यूस का गोल्ड लाइटनिंग बोल्ट है। थॉर को जिस तरह से नंगा किया गया था, लोकी शो में लोकी भी ऐसे नंगा हो चुका। थॉर की पीठ पर लोकी का टैटू तो सबने नोटिस किया ही होगा। ओलंपस में ज्यूस के सोल्जर्स से लड़ते टाइम म्योनर के पीसेस अलग अलग जाकर अटैक करते हैं। अब अल्टरनेट अर्थ 1610 पर जो हैमर था वो भी पीसेस से जुड़कर बना था और वो कोई भी शेप भी ले सकता था। तो यहाँ पर भी वही फॉलो हो रहा है। ड्रैक्स के इनविजिबल होने की स्किल यहाँ पर फेल हो गई क्योंकि यहाँ पर हमने उसको नोटिस कर लिया। थॉर का नया हेलमेट भी दिखता है, बिल्कुल थीम पार्टी टाइप है, बट कॉमिक्स में ये लुक थॉर का काफ़ी टाइम तक रहा है। तो यही सारी चीज़ें रही हैं ट्रेलर में। अब कुछ बच गया होगा या फिर कोई नई अपडेट आएगी तो उसके ऊपर भी वीडियोस आते रहेंगे। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए। When our eyes touch, so familiar deep inside, like you were all